दूसरी लहर ने झारखंड को झकझोर कर रख दिया। प्रदेश में लगातार संक्रमित मरीज और मौत के आंकड़े बढ़ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में राज्य में 5,152 पॉजिटिव मिले हैं। इनमें 1609 रांची के ही हैं। कुल 110 लोगों की मौत भी हुई है। मृतकों में रांची में 60, पूर्वी सिंहभूम में 16, रामगढ़ में 8, धनबाद में 7 की जान गई। इसके अलावा हजारीबाग में 4, गोड्डा पलामू में 3, बोकारो देवघर में 2, गढ़वा जामताड़ा खूंटी लोहरदगा और पश्चिम सिंहभूम में 1 मरीज की मौत इलाज के क्रम में हुई है। झारखंड में कोरोना से मरने वालों की संख्या 1888 पहुंच गई है। राहत की बात यह रही कि एक दिन में 2,865 लोग स्वस्थ भी हुए हैं। इसके साथ ही राज्य में कोरोना के एक्टिव केस 45,592 हो गए हैं। राज्य में मिले संक्रमितों में रांची में 1609, पूर्वी सिंहभूम से 570, बोकारो से 305, चतरा 61, देवघर 92, धनबाद 174, दुमका से 106, गढ़वा 140, गिरिडीह 109, गोड्डा से 137, गुमला से 160, हजारीबाग 190, जामताड़ा 72, खूंटी 116, कोडरमा से 212, लातेहार से 215, लोहरदगा में 96, पाकुड़ से 9, पलामू में 168, रामगढ़ से 262, साहिबगंज में 52, सरायकेला से 83, सिमडेगा में 93 और पश्चिमी सिंहभूम से 121 मरीज मिले हैं। जमशेदपुर से हमारे सहयोगी प्रभात जुड़े हुए हैं। जमशेदपुर का रुख करते हैं। प्रभात, लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं। एक दिन कम होने के बाद फिर से वही रफ्तार नजर आ रही। मौतों की संख्या भी उसी तरह है। आखिर कहाँ चूक हो रही है हमसे, क्या गलतियां हो रही हैं कि ये जो आंकड़े हैं वो गिर नहीं रहे? बिल्कुल आशा, देखिए जिस तरीके से लगातार 5 दिनों का अगर हम आंकड़ा दें तो हर दिन 100 के आंकड़े पार कर जा रहा, 100 से ज्यादा पॉजिटिव मिल रहा है। 500, 600, 700, अब 870 पहुंच गए। तो समझा जा सकता कहीं ना कहीं लापरवाही जरूर है लोगों में, इसीलिए ये आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन ये आंकड़े एक कारण और भी है, क्योंकि टेस्टिंग बहुत ज्यादा हो रहे हैं। पहले क्या टेस्टिंग कम हो रहे थे तो लोग को पता नहीं चल पा रहा था। जैसे कल अगर हम बताएं तो सांची के रिफोजी कॉलोनी में पूरा कॉलोनी का टेस्ट हुआ तो एक साथ 90 लोगों का पॉजिटिव पाया गया और उसको कंटेनमेंट जोन में घोषित कर दिया। इस तरीके से टेस्टिंग हो रही है तो इसके कारण ज्यादा लोग पाए जा रहे हैं। लेकिन जो टेस्ट होने का जो हो रहा है उसमें कहीं ना कहीं लोगों में थोड़ी सी जागरूकता आई है। लोग पहुंच भी रहे हैं सेंटर में, अपने आप को टेस्ट भी करा रहे हैं। तो यही कारण है कि ज्यादा पॉजिटिव केसेस सामने आ रहे हैं। लेकिन ये जागरूकता लोगों में आई है, क्योंकि मान लीजिए अगर हम पॉजिटिव है, अगर इस तरीके से अगर हम घूम रहे हैं अपने घरों में या मोहल्लों में घूम रहे हैं तो निश्चित है पूरे क्षेत्र को हम पॉजिटिव कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं लोगों में थोड़ी जागरूकता आई है और थोड़ी टेस्टिंग के ओर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। हालांकि इसके अलावा अगर हम वैक्सीनेशन की बात करें तो वैक्सीनेशन भी लगातार हो रहे हैं। लेकिन अगर हम शहरी क्षेत्र की बात करें तो कदमा का क्षेत्र सबसे ज्यादा हॉटस्पॉट बना हुआ आशिया, जो पश्चिम विधानसभा के विधायक माननीय विधायक बन्ना गुप्ता स्वास्थ्य मंत्री का क्षेत्र पड़ता है। पश्चिमी विधानसभा कदमा उनके आवास के आसपास के जो बाजार है उस क्षेत्र से सबसे ज्यादा पाए जा रहे हैं और कल भी 141 लोग कदमा क्षेत्र से पाए गए हैं। तो समझा जा सकता है किस तरीके से शहरी क्षेत्र में ये अपना पैर पसार चुका है। हालांकि जब से स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह की शुरुआत हुई है उसमें लोगों में थोड़ी जागरूकता जरूर आई है। लोग थोड़ी से ये गाइडलाइन का पालन कर रहे हैं। लेकिन अभी भी लोगों को ये जो गाइडलाइन आया है उसको अगर सख्ती से पालन कराए तो निश्चित है ये आंकड़े कम होंगे। लेकिन जब से शुरुआत हुई है ये आंकड़े कम होने के नाम नहीं ले रहे और मौत के आंकड़े हर दिन एक्स्ट्रा बढ़ जा रहे हैं। कल 15, अगर परसों की बात करें तो 15 था, कल 16 मौत हुई है। तो मौत का आंकड़ा भी लगातार बढ़ता जा रहा है, पॉजिटिव केसेस के भी लगातार आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। एक चीज है कि सरकार को या प्रशासन को इस ओर ध्यान देना है कि सुबह के वक्त जो बाजारें खुल रही हैं, जो सब्जी बाजार है या दूध की दुकान है, इन सब जगहों पे थोड़ी प्रशासन को थोड़ी सख्ती बरतने की जरूरत है, ताकि जो बाजार में लोग पहुंच रहे हैं वो कहीं ना कहीं थोड़ी लापरवाही जरूर बरत रहे हैं, चाहे वो दुकानदार हो चाहे वो खरीदार हो। तो इसको प्रशासन को थोड़ा सुनिश्चित करना हो, क्योंकि सुबह के वक्त रहता लोग आपादापी में पहुंचते हैं सब्जी लेने के लिए। देखिए हम लोगों ने कई बार लाइव में ये बातें भी कही हैं कि लोग अगर सब्जी बाजारों में निकल रहे हैं तो क्यों ना एक हफ्ते की सब्जी या 5 दिनों की सब्जी हम लेकर रख लें,
ताकि बार बार हमें बाजार जाना ना पड़े और हम संक्रमित होने से बच सकते हैं। तो लोग थोड़ी सी इसमें समझदारी दिखाएंगे तो आने वाले दिनों में निश्चित है आंकड़े कम होंगे। लेकिन जो रफ्तार पकड़ा है, खासकर रांची के बाद अगर हम सबसे ज़्यादा अगर बोले जो पॉजिटिव केसेस जो आ रहे हैं पूर्वी सिंहभूम में आ रहे हैं, और आसिया अब तो थोड़े से चौंकाने वाले भी बात सामने आ रही है, क्योंकि अब देहात की ओर भी ये आंकड़े बढ़ने लगे हैं। जैसे घाटशिला, पोटका या फिर बहरागोड़ा की बात करें तो इन क्षेत्रों से भी अब पॉजिटिव केसेस सामने आने लगे। 5-6 दिनों तक अगर हम कहें तो बहुत 1, 2, 3 ऐसे ही आती थी, लेकिन अब ये देहात की ओर भी बढ़ने लगा। लेकिन जो शहरी क्षेत्र है सबसे ज़्यादा हॉटस्पॉट बना है कदमा, साकची, मानगो, तेलको, सोनारी, इन क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा पॉजिटिव केस पाए जा रहे हैं। देखिए कल भी जिला प्रशासन ने अभियान चलाया था, चेकिंग अभियान चलाया था। खुद सीनियर एसपी रोड पे उतरे थे, सिटी एसपी उतरे थे, एडीएम लॉ एंड ऑर्डर उतरे थे। मानगो के क्षेत्र में जो ईद के समय है, ईद के समय में जो लच्छे की दुकान कुछ लोगों ने लगा के रखे थे उसे बंद कराया गया, क्योंकि ये सब दुकान खोलने की अभी इजाज़त नहीं है। तो ये सब दुकानें बंद की, वो भी रोड के ऊपर लगाए थे, ये सब दुकानों को बंद कराया गया। और चेकिंग अभियान लगातार चलाया जा रहा है प्रशासन की ओर। प्रशासन लोगों से हर दिन अपील कर रहा है कि आप घरों से जितना ज़रूरत है उतने निकले, अन्यथा नहीं निकले। कहीं ना कहीं ये लोगों की थोड़ी लापरवाही जरूर हम कह सकते हैं कि इसी कारण है कि इतना ज़्यादा पॉजिटिव केसेस सामने आ रहे हैं। अगर हम स्वास्थ्य व्यवस्था की बात करें तो स्वास्थ्य व्यवस्था में अगर हम बोले तो टीएमएच की बेड फुल हो चुकी है, टाटा मोटर्स बेड फुल हो चुके हैं। हालांकि एमजीएम और सदर अस्पताल में कुछ बेड्स खाली है, लेकिन अभी लोग में कहीं ना कहीं थोड़ी सी डर समाया है। ताकि यही कारण है कि थोड़े से लोग अभी रोड पे कम नज़र आ रहे हैं, लेकिन पॉजिटिव केस लगातार बढ़ता जा रहा है। तो ये समझने की बात है, लोगों को समझदारी के दिखाने की बात है। लोग अपने आप को अगर मन में ठान ले कि हमें घर से निकलना ही नहीं है, तो ये निश्चित है ये आंकड़े धीरे धीरे कम होंगे। लेकिन प्रशासन को, जो मैंने पहले कहा कि बाज़ारों की ओर, जो सब्जी बाज़ार है या दूध के दुकान है, सुबह के वक्त में थोड़ी से प्रशासन को कड़ाई बरतने की ज़रूरत है, ताकि ये जो आंकड़े बढ़ रहे हैं कहीं ना कहीं मगर लोग थोड़ी सी सावधानी से बाज़ार में जाएं, मास्क लगाएं, सैनिटाइजर यूज़ करें, सामाजिक दूरी का पालन करेंगे, तब जाकर ये जो रफ्तार बढ़ रहा है वो कम हो सकेगा। पालन करना होगा प्रभात, तभी आंकड़े रुकेंगे। अंजनी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अंजनी का रुख करते हैं। अंजनी, फिर से आंकड़े चिंताजनक हैं। जो कोरोना के आंकड़े निकले हैं, मौतों की जो संख्या सामने आ रही है लगातार ये बढ़ती हुई नजर आ रही है। हालांकि लगा कि स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के बाद थोड़ी कमी दिखेगी, लेकिन फिलहाल तो ऐसा अभी नजर नहीं आ रहा है। क्या और ज्यादा सख्ती और ज्यादा कड़ाई की जरूरत है या कंप्लीट लॉकडाउन की जरूरत प्रदेश में महसूस कर रहे हैं? देखिए आसिया, जो कंप्लीट लॉकडाउन की बात है उसके लिए सरकार को एक अलग तरह से तैयारी करनी होगी। और हमें लगता है कि जिस तरह से मिनी लॉकडाउन लगा है, ये आप रांची में पूरे इलाके में हम लोग घूमते हैं, लगभग सभी जो दुकानें हैं बंद हैं। खाली किराना की दुकान और आप जो मिल्क की दुकान है वो दुकानें खुली हैं, मेडिसिन की दुकानें खुली हैं। लेकिन चिंता का विषय है कि कल जो है रांची में लगभग 60 लोगों की मौत हो गई है। और यदि हम पूरी तरह से आंकड़ों पे देखेंगे तो आंकड़े हमें डराते हैं। आंकड़े बता रहे हैं कि संक्रमण का जो दायरा है वो खत्म नहीं हुआ है, संक्रमण अभी भी है। और ऐसे में जो सामाजिक दूरी की बात है या मास्क पहनने की बात है, ये तमाम चीज़ें लोग कर रहे हैं। ऐसी बात नहीं है कि लोग जो है उल्लंघन कर रहे हैं, कुछ लोग कर रहे होंगे, हमें लगता है कि 100 में 1 या 2, लेकिन तमाम लोग इस मामले को लेकर सजग है। लेकिन संक्रमण जिस गति से फैला है, चारों तरफ फैला है, तो अब और जांच का दायरा भी बढ़ा है। रांची में लगभग 40 से 45 लोकेशन है आसिया, जहां पे प्रतिदिन लोग जांच कराने पहुंच रहे हैं। और यही वजह है कि आंकड़े जो है बढ़ रहे हैं। लेकिन आंकड़ों की जब बात होती है तो 2-3 चीज बताना बड़ा जरूरी हो जाता है। देखिए अभी झारखंड का जो ग्रोथ रेट है वो 2.65% है और जो मृत्यु दर है वो 0.96% है। तो ये जो 2 आंकड़े हैं ये कहीं ना कहीं हमें डरा रहे हैं। ये हमें बता रहे हैं कि जो मामला जो है, जो कोरोना वायरस का जो चीज़ें हैं वो ख़त्म नहीं हुई हैं, मामला बढ़ रहा है। और देखिए इस हम यदि 10 दिनों की बात करेंगे तो रांची और झारखंड में कई प्रबुद्ध लोगों की मौत भी हुई है कोरोना से।
कई सामाजिक जो सेवक हैं, जो समाज सेवा करते हैं, वैसे लोगों की मौत हुई है, और डॉक्टर की मौत हुई है, शिक्षाविद की मौत हुई है, मौसम वैज्ञानिक की मौत हुई है। तो ये तमाम जो चीज़ें हो रही हैं, कहीं ना कहीं दिल को बड़ा ठेस पहुंच रहा है। लोग बहुत मर्माहत भी हैं, और अब सभी धर्म समाज के जो लोग हैं, अपने अपने जो इष्ट देवता हैं, अपने अपने जो भगवान है, अल्लाह है, जीसस क्राइस्ट है, तमाम जगहों में जो है लगातार प्रेयर भी हो रहे हैं आसिया, क्योंकि एक भय का माहौल है, डर का माहौल है, और लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि आखिर ये कब समाप्त होगा। लेकिन सभी चीज़ें अच्छी हैं, दवा भी चाहिए, दुआ भी चाहिए, और इसके साथ साथ जो है सामाजिक दूरी और जो लॉकडाउन के जो नियम हैं, कोविड के जो नियम हैं, उसका भी अनुपालन बड़ा जरूरी हो जाता है। लेकिन यदि इन तमाम चीज़ के बीच में यदि हम जो आंकड़े देखते हैं, तो कहीं ना कहीं रांची और जमशेदपुर का जो आंकड़ा है वो बढ़ता ही जा रहा है। ये एक चिंता का विषय है। हमें लगता है कि सरकार को इसको लेकर और कुछ कड़ाई करने की जरूरत है, क्योंकि अभी भी लोग जो हैं बाहर से बसें आ रही हैं, ट्रेनें आ रही हैं, और एयरपोर्ट से भी लोग उतर रहे हैं। तो हमें लगता है कि वहाँ जांच चल रहा है, थोड़ी और सघनता की जरूरत है, और तेजी से जांच हो, क्योंकि संक्रमण के दायरे में हर आयु वर्ग के लोग आ रहे हैं, और लोग जब अपने को जब लोग खोते हैं, तो उस परिवार का जो दर्द है वो तमाम लोग समझते हैं कि आप जो अंतिम जो रिचुअल्स होता है, जो अंतिम संस्कार की बात होती है, उसमें भी लोग शरीक नहीं हो पाते हैं। बहुत विपदा की घड़ी है, संकट की घड़ी है, और सभी लोग बड़ा मायूस हैं। लेकिन मायूस रहने की जरूरत नहीं है। अपने घरों में रहें, परिवार के साथ रहें, और ये जरूर है कि जो चीज़ें घट रही हैं उसे आप हटा नहीं सकते हैं, लेकिन जो प्रिकॉशन लेने हैं वो प्रिकॉशन लेना अनिवार्य है। और वैसे में आप अपने आप को तमाम तरह की जो घरों में गतिविधियां हैं उसमें आप इन्वॉल्व रहें। घरों में यदि आप हैं तो आप बागवानी कर सकते हैं, कुछ लिख सकते हैं, किताबें पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा समय है, ऐसे समय में आपको लगातार लोग पॉजिटिव रहें, खुद को खुश रखें और एक्सरसाइज करते रहें, जो तमाम प्रोटोकॉल्स हैं उनका पालन करें, तो उम्मीद है कोरोना आपको छू भी नहीं पाएगा। लेकिन थोड़ी सी लापरवाही ही जानलेवा साबित हो रही है और ऐसे लोग संक्रमण के शिकार हो रहे हैं। प्रभात, कल सर्किट की शुरुआत की गई है और जमशेदपुर भी उसमें शामिल है। क्या कोई ऐसा मामला सामने आया जिसमें इस सुविधा का फायदा उठाते हुए मरीज दिखे? देखिए आशिया, मैं थोड़ी सी ये बात बताना चाहता हूँ। कल जब राज्य के मुख्यमंत्री ने 12 बजे के आसपास ये सर्किट की उद्घाटन किया था, ऑनलाइन उद्घाटन किया था, वहाँ से कई एम्बुलेंस को वहाँ से रवाना किया था। लेकिन अगर हम जमशेदपुर की बात करें तो जमशेदपुर में ऐसा मामला सामने नहीं आया, चूंकि चाईबासा में एक अस्पताल को रखा गया इस गाइडलाइन में। लेकिन जमशेदपुर में इस तरह की कोई शुरुआत नहीं की गई है। और सुबह के वक्त जब हम लोगों ने बहुत से अफसरों से इसके बारे में जानकारी लेना, चाहे वो सिविल सर्जन हो, चाहे डीपीआरओ हो, चाहे अन्य अफसर हो, उन्हें अनभिज्ञता जगाई थी। तो ये भी समझा जा सकता है कहीं ना कहीं थोड़ी कम्युनिकेशन गैप रही होगी। कल दोपहर तक मैंने लाइव में ये बातें भी कही थी कि यहाँ के अफसरों को इनकी जानकारी नहीं थी कि किस तरीके का ये क्लोज सर्किट है। लेकिन चाईबासा के क्षेत्रों में रखा गया है हॉस्पिटल, ताकि अगर वो जो सरायकेला, कुचाई, इन क्षेत्रों से अगर पेशेंट अगर हॉस्पिटल में ज़्यादा हो जाते हैं तो इन क्षेत्रों में रखा जा सके और उनका प्रॉपर इलाज किया जा सके। तो सर्किट की यहाँ पे फिलहाल जो जितने हॉस्पिटल है, चाहे नर्सिंग होम है, TMH है, टाटा मोटर्स, 3 प्लेट, उमा, सदर अस्पताल, मेडिका, इन अस्पतालों में बेड की संख्या तो है प्राप्त। लेकिन यहाँ पे थोड़ी ये दिक्कत हो रही है, जो ICU की और वेंटिलेशन की थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, लोगों को तत्काल नहीं मिल पा रही है, लेकिन कुछ समय बाद जरूर मिल जा रही है। बिल्कुल ऑक्सीजन पर्याप्त बेड है, क्योंकि मेडिका में पिछले दिनों 80 बेड का ऑक्सीजन युक्त बेड का उद्घाटन हुआ था। जो राज्य के स्वास्थ्य मंत्री वहाँ स्वयं गए थे, व्यवस्थाओं को देखा था, और अब उसमें और 30 बेड और बढ़ा दिया गया है।
तो ऑक्सीजन बेड की कमी तो नहीं है, लेकिन शहर में अगर हम बोले तो लोग अभी भी ऑक्सीजन सिलेंडर लेने के लिए कहीं ना कहीं आपाधापी कर रहे हैं। डॉक्टरों की सलाह है कि अगर आपको एसिम्प्टोमेटिक है तो आप घर पे रहेंगे, आपको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है। लोग घबरा जा रहे हैं और घबराने के बाद उनकी जो, देखिए हम लोग की मानसिकता होती है, ऐसे अगर हम 2-4 घंटा के एक चीज को अगर हम सोचते रहेंगे ना तो वो मेरे बॉडी में डेवलप्ड होने लगता है। तो हम ये चीज ला ही नहीं कि हमें ऑक्सीजन की कमी पड़ेगी या हमें वेंटिलेशन की जरूरत है। ठीक है, अगर पॉजिटिव हो गए, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एसिम्प्टोमेटिक के घर पे अपने रहकर आइसोलेट होकर इलाज करा रहे हैं और स्वस्थ होकर बाहर भी आ रहे हैं। तो लोगों को ये अपनी दिमाग से निकाल देना है कि मुझे कोरोना हो गया, पता नहीं क्या होगा, गैस मिलेगा, सिलेंडर मिलेगा या फिर वेंटिलेटर मिलेगा या आईसीयू मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये बातें अपने मन में लाएंगे तो आपको निश्चित है आपकी बॉडी में वो चीज उत्पन्न होने लगता है और घबराहट ज्यादा खराब हो रही है। अंजनी, राजधानी में क्या हालात है? यहाँ भी देखते होंगे आप सोशल मीडिया पर हर दिन ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए लोग मैसेज डालते हैं कि मदद की जरूरत है, बेड की जरूरत है, मदद करें। क्या अभी भी राजधानी रांची में इतने बेड की संख्या बढ़ाने के बाद भी ये संख्या पर्याप्त नहीं है? ऑक्सीजन अभी भी लोगों को बमुश्किल मिल पा रहा है? देखिए आसिया, जिस तरह से आंकड़े आप देखेंगे तो प्रतिदिन लगभग 1500, 1600 और सबसे ज्यादा आंकड़ा गया था 1703। तो जहां मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, तो वैसे में हमारे पास संसाधन के अभाव है, ये कटु सत्य है। और सरकार अलग अलग तरह की प्रयास जरूर कर रहे हैं कि आर्मी हॉस्पिटल में लोगों को जगह मिले, तो सरकार का एक अलग प्रयास जरूर है। लेकिन किसी भी सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती होती है ऐसे संकट के समय में। जो मरीज आते हैं, परेशान होते हैं, तो उन्हें कई लोगों को बेड नहीं मिलता है। प्राइवेट हॉस्पिटल की वही राम कहानी है। लेकिन जो संसाधन हैं उसके अनुसार यदि हम बात करेंगे तो अभी भी और रांची शहर में और बेड की जरूरत इसलिए भी है कि अब प्रतिदिन आंकड़े बढ़ रहे हैं और वैसे में सरकार को चाहिए कि जो निजी हॉस्पिटल है या कहीं पे बड़ा हॉल है तो वहाँ उसे जो है कोविड सेंटर के रूप में तब्दील किया जा सकता है। स्टेडियम है, तो वैसे में सरकार का प्रयास चल रहा है कि रिम्स का जो पार्किंग स्थल है उसमें लगभग 200 से 250 बेड की पूरी व्यवस्था होने जा रही है। देखिए हर चीज में वक्त जरूर लगता है, लेकिन इसमें 2-3 महत्वपूर्ण बातें हैं आसिया। जैसे कोई कोरोना पॉजिटिव हो गया तो वो परेशान हो जाता है, तुरंत जो तमाम जो प्रक्रियाएं हैं उसकी पहली प्राथमिकता हो जाती है कि हम हॉस्पिटल पहुंचे, और हॉस्पिटल पहुंचेंगे तो तमाम चीजें तुरंत ठीक हो जाएंगी। देखिए कोरोना है, इसमें थोड़ा वक्त भी लगता है और जो चीजें होती हैं उसमें हम जरूर कह सकते हैं कि जो पॉजिटिव होता है उसकी मानसिक दशा भी वो परेशान हो जाता है। लेकिन यदि पूरे भारत के आंकड़े देखेंगे, हम लोगों ने पहले भी बात की है, लगभग 70 से 80% जो कोरोना के जो मरीज होते हैं वो बहुत माइल्ड होते हैं। वो अपने घरों में भी रहकर बेहतर तरीके से दवा लें और खान पान सही रखें तो उन्हें परेशानी नहीं होगी। जो उसके बाद जो कुछ लोग जो हैं आते हैं, जो बहुत वायरस बहुत एक्टिव होता है तो उसके लिए परेशानी होती है। तो वैसे में ये जरूर कहा जा सकता है कि जो घरों में जो लोग अभी हैं स्वस्थ रहें, अच्छे रहें, और जो घरेलू जो उपचार बताया जाता है उसका आप अनुपालन जरूर करें, जिसमें आपको बहुत पैसे खर्च नहीं होते हैं। क्योंकि आपको देखिए प्रिकॉशन लेना पहली प्राथमिकता सभी की होगी। आप गर्म पानी पिए, हल्दी वाला दूध पिए, ये इन चीज़ों को आप करेंगे, काढ़ा पिएंगे तो जो सेफ साइड है वो बढ़ जाता है, इम्यून सिस्टम बढ़ता है। क्योंकि देखिए अभी पूरे देश के जो हालात हैं वो अच्छे नहीं हैं। ऑक्सीजन की कमी तमाम लोगों से छिपी हुई नहीं है। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि पूर्व की तरह जो है हमें एक जो व्यापक तैयारी केंद्र सरकार के तरफ से भी होना चाहिए था वो नहीं हो पाया। लेकिन किसी भी सरकार के लिए अचानक इतने संख्या में मरीज आना, जैसे यूपी में देखेंगे 38,000, 40,000, महाराष्ट्र में देखेंगे 50,000, तो किसी भी सरकार के लिए एक परेशानी हो सकती है। तो हमें लगता है कि लोगों को बहुत डरने की जरूरत नहीं है। यदि कोरोना हो भी गया है
आप संयम रखें, हड़बड़ाए नहीं। हड़बड़ाने से तमाम चीज़ें गड़बड़ होने लगती हैं, प्रेशर बढ़ जाता है, ऑक्सीजन का लेवल घट जाता है। देखिए, इसमें एक दो चीज़ और है कि ऑक्सीमीटर से जो लोग अपना मेजरमेंट करते हैं, गलत रीडिंग भी आती है, क्योंकि आप जो यदि राइट हैंड का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं तो आपको राइट हैंड फिंगर में ऑक्सीमीटर से 2 मिनट लगा करके उसका मेजरमेंट करना है। लोग करते क्या है, तुरंत लगाए, तुरंत देखे और हड़बड़ाने लगते हैं। तो ये इन चीज़ों को भी आपको देखना होगा और घरों में रहें, व्यायाम करें और लोगों से मिले जुले नहीं, लेकिन मन को ठीक रखें। 1-1.5 साल हो रहा है इस कोरोना से लोग लड़ रहे हैं और ये दूसरी लहर बहुत ज्यादा घातक साबित हो रही है। प्रभात, क्या जमशेदपुर में भी वैसे ही हालात दिख रहे हैं? ऑक्सीजन के लिए मारामारी या फिर जो एक रेमडेसिविर इंजेक्शन है, डॉक्टर भले ही प्रिस्क्राइब ना करे लेकिन मरीज के परिजन चाहते हैं कि वो इंजेक्शन जल्द से जल्द मरीज को लग जाए। शायद इसी वजह से बाजार से इस इंजेक्शन की कमी हो गई है या कालाबाजारी हो रही है। स्थिति क्या है वहां? तमाम अस्पतालों के पास पर्याप्त संख्या में इंजेक्शन है? देखिए आशा, ये जो इंजेक्शन है ये एमजीएम अस्पताल में है, टीएमएच में है। अगर किसी पेशेंट को जरूरत है जो अलग दूसरे हॉस्पिटल में रहकर इलाज करा रहा है, अगर डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं तो सिविल सर्जन के अनुशंसा पर उसे इंजेक्शन दिया जा रहा है। इंजेक्शन की कोई दिक्कत नहीं है और वैसे पेशेंट को दिया जा रहा है। डॉक्टर शुरू से कह रहे हैं कि जिनके लंग्स में बहुत ज़्यादा इन्फेक्टेड हो गया है उन्हीं को ये इंजेक्शन दिया जाता है। हर कोई इंजेक्शन के लिए आफादबी डॉक्टर लिख के अगर देते हैं तभी इंजेक्शन मिलता है। कल अगर हम बताएं तो ये दवाइयों का जो कालाबाजारी हो रहा है उसको लेकर जो ड्रग इंस्पेक्टर है, चाहे सरायकेला खरसुआ के बोले या जमशेदपुर के बोले, लगातार मेडिकल दुकानों में जाकर निरीक्षण कर रहे हैं और मेडिकल दुकानदारों को ये हिदायत दे रहे हैं कि अगर आप प्रिंट रेट से 1 रुपया भी ज़्यादा लेते हैं, अगर किसी तरह का कोई कंप्लेन आता है कि आपको मेडिकल लाइसेंस तुरंत कैंसिल की जाएगी। तो प्रशासन अपनी तरफ से मेहनत कर रहा है। निश्चित है कि लोगों को भी सहयोग करने की जरूरत है, प्रशासन को, कि जिस तरीके से कोरोना का लगातार जो संक्रमण बढ़ता जा रहा है। आसिया, मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, आपने अंजनी जी से एक क्वेश्चन किया था, क्या लॉकडाउन सख्ती की जरूरत है, पूर्णतः लॉकडाउन की जरूरत है? तो हमें लगता है कि जमशेदपुर और रांची में पूर्णतः लॉकडाउन की जरूरत है। लोग ऐसे मान भी रहे हैं। हमने बहुत सारे सामाजिक संगठन या चेंबर भी पहले भी कह चुका है कि पूर्णतः कम से कम 10 दिनों का लॉकडाउन होना चाहिए। शुरुआती जो कोरोना काल था उस समय केवल दूध और सब्जी के लिए 1 घंटे का समय दिया जाता, उसी तरह का दिया जाए। सारी चीजों को बंद कर दिया जाए। जो आवाजाही हो रही है, बस से अभी भी लोग आना जाना कर रहे हैं, चाहे वो रांची का है या फिर बिहार से आने जाने कर रहे हैं, तो ये चीज को अगर पूर्णतः जब तक नहीं बंद करें, क्योंकि टेस्टिंग तो हो रही है बस स्टैंड में या रेलवे स्टेशन में, लेकिन उसके बाद भी जो अन्य चीजें चल रही हैं, ऑटोस चल रहे हैं, मिनी बसेस चल रही हैं, ये चीज जब तक नहीं बंद होगी आसिया, तो जरूर ये आंकड़ा कम नहीं होगा बल्कि और बढ़ता जाएगा। क्योंकि किसी को पता नहीं हम पॉजिटिव हुए हैं या नहीं हुए, क्योंकि अब सिम्टम भी नहीं बता रहा। अगर मान लीजिए मैं पॉजिटिव हूँ, मुझे सिम्टम भी नहीं बता रहा और कल आगे जाकर वो निश्चित है कि हम जिसके साथ में घूम रहे हैं वो अपने परिवार का हो या समाज में हो, हम तो बांट रहे हैं। तो ऐसे स्थिति में कम से कम प्रशासन को, जिला प्रशासन को या राज्य के मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री को, जो पूरा कैबिनेट है, उन्हें इस ओर विचार करने की जरूरत है, ताकि रांची और जमशेदपुर में जो स्थिति हालात बने हुए हैं वो विस्फोटक है। और ये तो कम्युनिटी स्प्रेड हो गया। अब इसको हम नहीं बोल सकते कोरोना का धीरे धीरे चैन बढ़ रहा है, ये कम्युनिटी स्प्रेड हो गया। क्योंकि देखिए एक 50-50 लोग पॉजिटिव पा रहे हैं। कल जैसे मैंने बताया कि रिफोजी कॉलोनी में टेस्टिंग हुई तो 90 लोग एक साथ पॉजिटिव पाए गए। समझा जा सकता है कि 90 लोग। पहले ये जो आंकड़े आते थे कि अगर मान लीजिए अपार्टमेंट के क्षेत्र हो या बस्तियों के क्षेत्र हो या अर्बन क्षेत्र में 2, 4, 5 ऐसे पाए जाते थे। अब जहां भी टेस्टिंग हो रही है वहां एक साथ 90-50 के ऊपर पाए जा रहे हैं। कल जैसे मैंने बताया कदमा के क्षेत्रों में 141 लोग पॉजिटिव पाए गए, रिफोजी कॉलोनी में 90 लोग पाए गए। तो ये सब क्षेत्रों में सबसे ज्यादा पॉजिटिव पाया जा रहा है, खासकर शहरी क्षेत्र में। तो ऐसे में प्रशासन को और सख्ती दिखाने की जरूरत है। हालांकि प्रशासन, मैं पहले भी कहा कि पूरा प्रशासन का अमला रोड पे रहता है शाम के वक्त में, जब सारी चीजों को जब बंद होने की बात होती है, जो राशन दुकान है या अन्य चीज दुकान जो खुले हैं, ये सब दुकानें को बंद करने की जब रहता है उस समय चेकिंग भी अभियान लगाता है, बहुत लोगों को फाइन भी काटा जा रहा है। लेकिन और सख्ती की जरूरत, चूंकि जिस तरीके से रांची और जमशेदपुर में कोरोना का रफ्तार बढ़ रहा है, ये बहुत भयावह, बहुत डरावना है, बहुत चौंकाने वाला है। क्योंकि लोग अभी भी देखिए, शायद तभी इस चेन पर ब्रेक लगेगा। लोग अभी भी जरूरत के मुताबिक घरों से बाहर निकल रहे हैं। जागरूकता तो है, लेकिन फिर भी ये बीमारी फैलती जा रही है, संक्रमण फैलता जा रहा है, जिसकी वजह से अब लोगों को पूरी तरह से घर में लॉक रहने की जरूरत महसूस हो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया अंजनी और प्रभात, आप दोनों का इस तमाम बातचीत के लिए।